दोस्तों मैच है मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, जो कि आज के दिन का फर्स्ट मैच होने वाला है। बेसिकली ये वाला मैच दोपहर में खेले जाने वाला। तो क्या रहने वाली है आज की कंडीशन, क्या रहेगी आज की पिच की कंडीशन, जो कि हमें हेल्प करेगी एक बेहतरीन ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार करने में। विकेट से हमें काफ़ी सारी नॉलेज देखने को मिलेंगी, जो हमें बताएगी कि आज कौन से प्लेयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं। बेसिकली ये मैच मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला जाएगा। तो वानखेड़े का जो आमतौर पे अगर देखा जाए ना, बैटिंग पैराडाइज सरफेस माना जाता है। यहाँ की जो कंडीशन होती हैं बल्लेबाजों के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होती हैं। और मुंबई की अगर आप स्क्वाड को भी उठा के देखोगे और स्पेशली उनके प्लेइंग 11 के ऊपर फोकस करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी बैटिंग लाइनअप के साथ में ये उतरते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसी वजह ये हमेशा प्रेफर करते हैं हाईली बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स को ज़्यादा बनाना मुंबई के अंदर। और इसीलिए आपको हाईली बैटिंग फ्रेंडली विकेट देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि यहाँ पर केवल बल्लेबाजों को ही हेल्प मिलता है। लास्ट मैच आपने देखा होगा राजस्थान और मुंबई का हुआ था, वहाँ पर तेज गेंदबाजों को इनिशियल मूवमेंट भी देखने को मिला था। ट्रेंट बोल्ट ने अच्छी विकेटें निकाली थी, नांद्रे बर्गल ने विकेटें निकाली थी, फिर सेकंड इनिंग में भी विकेटें गिरी थी। तो कहीं ना कहीं जो तेज गेंदबाज थे, पेसर्स थे, उनको एडवांटेज मिलता है, स्विंग मिलता है। लेकिन जब जब दोपहर का मैच हुआ है दोस्तों, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, मैं आपको बता देता हूँ कि जब जब दोपहर का मैच हुआ है, यहाँ पर जो विकेटें गिरती हैं, तेज गेंदबाजों को विकेटें मिलती हैं, वो पावर प्ले में थोड़े कम मिलते हैं, यानी कि चांसेस कम होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्विंग होता है नाइट में काफ़ी ज़्यादा स्विंग देखने को मिलता है, लेकिन दोपहर वाले मैच में स्विंग की जो हलचल रहती है, स्पेशली विकेट से जो स्विंग मिलता है ना, वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो उस वजह से जो तेज़ गेंदबाज होते हैं कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते। अगर बल्लेबाज थोड़ा सा समझ जाए, स्पेशली जो न्यू बॉल होता है, स्पेशली आप बात करोगे 2 ओवर, आप मान के चलिए, कहीं ना कहीं गेंद का जो एकदम शाइनिंग रहता है गेंद के ऊपर कंप्लीटली, वो 2 ओवर तक रहता ही रहता है। अगर अर्ली बाउंड्री लगती है, पहले ओवर में 2 से 3 बाउंड्री लग जाती है, तो कहीं ना कहीं वो साइन जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए टीमें उन्हें 2 से 3 ओवर तक मेंटेन करने की ट्राई करती हैं गेंद को, न्यू बॉल को। और कहीं ना कहीं वो पावर प्ले के अंदर अगर बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं, ओपनर, वो अगर पावर प्ले में 2 ओवर या 3 ओवर टिक जाते हैं, तो अच्छा खासा बड़ा स्टार्ट टीम को मिल सकता है। डे गेम की बात करूं, देखो विकेट की कंडीशन को हम समझेंगे, लेकिन उससे जस्ट पहले मैं आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक करा देता हूं, जो कि वानखेड़े स्टेडियम पे आपको देखने को मिलेगी। बैटिंग पैराडाइज मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर रेड सोइल का इस्तेमाल किया जाता है। देखो एक मैं आपको डिटेल में एक बात बता देता हूँ, जहाँ जहाँ पर रेड सोइल इस्तेमाल होता है, या यूँ कहूँ लाल मिट्टी के जो भी विकेटें होती हैं, वो हमेशा ही बाउंस प्रिफरेंस करते हैं, यानी कि उनके ऊपर अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलता है। ठीक है, उछाल वाली विकेटें होती है, तो उछाल वाली विकेटों में बेनिफिट किसे होता है, बल्लेबाज को होता है दोस्तों। पहला तो कि अच्छे खासे शॉट लगा सकता है, उसकी गेंद की हाइट अच्छी तरीके से आती है, तो वो अच्छे तरीके से अपने सारे एरिया के शॉट खेल सकता है, यानी कि कट खेल सकता है, पुल शॉट खेल सकता है। साथ ही ये यानी कि 360 वाले शॉट्स भी काफ़ी अच्छे चलते हैं, जो बल्लेबाज खेलना पसंद करते हैं, तो वो इजीली पीछे की साइड में भी लगा सकते हैं, क्योंकि उनको अच्छा बाउंस मिलता है। ठीक है, साथ ही एलबीडब्ल्यू होने के चांसेस भी कम होते हैं, तो तेज़ गेंदबाजों के अगेंस्ट जो शॉट खेलते हैं, तो उनमें भी एडवांटेज थोड़ा सा मिल जाता है बल्लेबाजों को। ठीक है, सेकंड यहाँ पर जो रूल आया है 2 बाउंसर वाला, तो उसकी वजह से ऐसे गेंदबाज जो कि बाउंसर अच्छा लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि उनको जो बाउंसर लगाते हैं ना, साथ ही यूँ कहूँ जो शोल्डर का यूज करते हैं जो गेंदबाज, वो कहीं ना कहीं अपनी हार्ड लेंथ को भी हिट करेंगे, तो भी उनको अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो बाउंस रहेगा, वो कहीं ना कहीं बैट्समैन को परेशानी में भी डालेगा, क्योंकि यहाँ का जो बाउंड्री डायमेंशन अगर आप समझोगे, तो कहीं ना कहीं ये वाला बाउंड्री डायमेंशन आपको थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। स्क्वायर बाउंड्री आपको थोड़ा सा शॉर्ट देखने को मिलता है, साथ ही एक एरिया यहाँ से थोड़ा शॉर्ट देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी कहूँगा, जो गेंदबाज अपनी बैट्समैन की बॉडी को टारगेट करता है, उसके अंदर गेंदबाजी करता है, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज को मजबूर करता है इस एरिया में शॉट को टारगेट करने का। अगर इस एंड से गेंदबाजी कर रहा है कोई गेंदबाज, तो इस एरिया में शॉट को लगाने की टारगेट करता है, या फिर इधर शॉट को खेलने की ट्राई करवाता है, तो कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं। तो तेज गेंदबाज ऐसे जो कि हार्ड लेंथ को हिट करते हैं, लाइक जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस की साइड से आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड कोइजे देखने को मिलेंगे, जो कि कंटिन्यू हार्ड लेंथ डालते हैं, लेकिन अभी तक वैसा फॉर्म बंदे का दिखाई दिया नहीं है। ज़्यादा ही शॉर्ट लेंथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ से ज़्यादा तो या तो वाइड जा रहा है, बाई का चौका मिल रहा है, या फिर बैट्समैन ईजिली उनको खेल रहा है।
ये थोड़ा सा गलत पॉइंट मेरे को अभी तक दिखाई दिया है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की साइड से देखोगे तो एनरिक नोकिया काफ़ी अच्छी हार्ड लेन डाल लेता है, और इसके अलावा देखो खलील अहमद अच्छी लेन से बॉलिंग करता है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ गेंदबाज हैं जो कि हम डिटेल में आगे समझने वाले और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन दोपहर वाले मैच के अंदर आपको पिच के ऊपर थोड़े से क्रैक्स भी देखने को मिलेंगे। देखो ये वाला विकेट लास्ट वाले मैच में यूज हुआ था उसका फ़ोटो है, लेकिन प्रेजेंट फोटो क्या रहेगा, विकेट चेंज होता है या फिर सेम विकेट यूज होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। देखो इस विकेट पे ऊपर थोड़ा हल्का ग्रास भी था, तो इसकी वजह से हल्का स्विंग देखने को मिला था नाइट मैच में। मेरे को उम्मीद है हार्ड विकेट देखने को मिलना चाहिए। रीज़न क्या है वो आपको मैं समझाता हूँ। देखो उसके पीछे का भी एक लॉजिक है हार्ड विकेट देखने का क्यों मिलना चाहिए, ठीक है, वो समझा देता हूँ आपको मैं सबसे पहले। अगर आप ध्यान से समझोगे जो दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग अटैक है, तो वहाँ पर जो इंडियन गेंदबाज हैं, स्पेशली देखो ईशांत शर्मा है, खलील अहमद है, ये इन कंडीशन को भली भांति तरीके से जानते हैं। और अगर मुकेश कुमार फिट होते हैं तो वो आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही गेंदबाज स्विंग कराना काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं। स्विंग काफ़ी इनके पास में, इनकी जो स्ट्रेंथ है स्विंग गेंदबाजी, न कि ये ज़्यादा से तेज़ गेंदबाज, यानी कि अपनी गति से ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते, ये अपनी स्विंग से इफेक्ट डालते हैं। ईशांत की बात कर लीजिए, खलील की बात कर लीजिए, हालांकि खलील के पास में वेरिएशन काफ़ी अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं मिडल ओवर में डेथ में भी इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में बात करूं तो इनका 3 ओवर के करीब पावर प्ले में इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर थोड़ी सी हलचल देखने को मिलती है उस सिचुएशन में। मुकेश खेलते हैं तो देखो मुकेश का इस्तेमाल पावर प्ले में 1 से 2 ओवर का किया जा सकता है, बाकी मुकेश को डेथ में यूज किया जा रहा है क्योंकि वो वेरिएशन काफ़ी अच्छे कर रहा है, स्लोअर वेरिएशन काफ़ी अच्छे कर रहा है। तो वहीं बात करूंगा जो ये दोनों ही गेंदबाज, अगर लास्ट मैच की प्लेइंग 11 के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, स्विंग गेंदबाजी है। अगर विकेट के ऊपर स्विंग को ही काट देगी मुंबई की टीम, यानी कि प्योर हार्ड ट्रैक इस्तेमाल कर देगी, तो उस सिचुएशन में देखो ईशान किशन और रोहित शर्मा के लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि ईशान किशन और रोहित शर्मा दोनों ही बल्लेबाज अगेंस्ट स्विंग फंसते हैं। साथ ही आप देखोगे सामने इनके पास में लेफ्ट आर्म पेसर भी है जो कि खलील अहमद है, ईशान को रोहित को दोनों को परेशानी में डाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी जो कंडीशन है, अपनी जो टीम की स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर मुंबई इंडियंस हमेशा ही विकेट तैयार करवाती है, हमेशा ही विकेट तैयार करवाती है। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आज के मैच में दोपहर का मैच है, तो कहीं ना कहीं हार्ड ट्रैक देखने को मिलेगा, बैटिंग फ्रेंडली विकेट देखने को मिलेगा, क्योंकि मुंबई के पास में बैटिंग काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है। प्लस बॉलिंग की बात करूँ तो कहीं ना कहीं उस टाइप के गेंदबाज भी इनके पास में मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, आज के मैच में सूर्या कुमार खेल सकते हैं, हाईली चांसेस लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस का जो मिडिल ऑर्डर की प्रॉब्लम चल रही थी 3 नंबर वाले स्पेशली, वो भी सॉर्ट आउट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन देखने को मिलने वाले मुंबई इंडियंस की साइड से। तो अगर सूर्य कुमार खेलते हैं तो कहीं ना कहीं देखो सूर्य कुमार यादव की जगह यहाँ से बन जाती है, तो एक एक्स्ट्रा ये क्या है, विदेशी गेंदबाज भी खिला सकते हैं, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से रोमारियो सेफर्ड या फिर एन तुषारा या फिर मोहम्मद नबी को भी मौका मिल सकता है आज के मैच में। क्यों? क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें डेविड वार्नर देखने को मिलेंगे, आपको अभिषेक पोरेल देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेंगे ऋषभ पंत, अक्षर पटेल। तो कहीं ना कहीं जो भूमिका है मोहम्मद नबी की वो बढ़ सकती है। तो इसलिए हाईली चांसेस है मोहम्मद नबी को आज के मैच में मौका मिल सकता है। दोपहर का गेम है और ऑलराउंडर प्लेयर है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ के चलना पड़ेगा। अगर सूर्य कुमार की वापसी होती है तो डेवल ब्रेविस की बदले आपको देखने को मिल जाएंगे मोहम्मद नबी, ये स्टार्टिंग 7 में स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। किसी भी एक गेंदबाज को बैठाया जा सकता है, ठीक है, उस चीज़ों को हम प्लेइंग 11 आने के बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं देखो प्लेयर्स के बारे में जो कि हमें हेल्प करेंगे, यानी कि प्लेयर बैटल है उसके बारे में हेल्प करेंगे। दोपहर के मैच में किस प्रकार से कौन से प्लेयर हमारे लिए वैल्यूबल रहेंगे दोनों ही साइड से, वो हम थोड़ा सा प्लेयर बैटल से समझने की ट्राई करेंगे। बाकी के लॉजिक बेस एनालिसिस भी मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे देखो मुंबई इंडियंस के जो भी बैट्समैन हैं, ऊपर से टॉप ऑर्डर से बात करूँ तो ईशान किशन देखने को मिलेंगे। ईशान किशन का मैंने लास्ट मैच में वीकनेस बताया था अगेंस्ट राजस्थान, जब मैच हुआ था मैंने कहा लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज इनको काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, ठीक है, तो शिकार भी बने थे देखो भाई, ठीक है। रोहित शर्मा का भी मैंने वीक पॉइंट बताया था लास्ट मैच में, लेकिन आज के मैच में बताऊं तो देखो रोहित शर्मा को सबसे ज़्यादा परेशान किया है इंडियन पेसर है जो कि है ईशांत शर्मा। काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिखे थे लास्ट मैच में, रसल को अच्छा खासा यॉर्कर भी लगाया था। तो कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी चीज़ें एक गेंदबाज को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं। तो ईशांत शर्मा आज के मैच में एक गेम चेंजर प्लेयर बन सकते हैं, ध्यान रखना। स्पेशली फर्स्ट बॉलिंग जरूर लेके चल सकते हो, क्यों? क्योंकि डेथ में भी इनका रोल बढ़ रहा है, 1 से 2 ओवर की गेंदबाजी इनको डेथ में भी मिलेगी, ध्यान रखना, क्योंकि मुकेश कुमार नहीं खेल रहे तो उस सिचुएशन में। क्योंकि रशीक सलाम आप बात करोगे तो एक्सपीरियंस थोड़ा सा कम है, युवा प्लेयर है,
तो कहीं ना कहीं ईशांत को डेथ में भी एक आधा ओवर यूज किया जा सकता है, तो ईशांत एक गेम चेंजर प्लेयर हमारे लिए बन सकता है। 3 बार रोहित शर्मा को आउट किया, 40 बॉलें खिलाई हैं और मात्र आपने देखा 44 रन के आसपास बनाने दिया है और 3 बार अपना शिकार बनाया। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी में डालें, लेकिन गेंद का मूवमेंट नहीं होगा विकेट के ऊपर, तो उस सिचुएशन में भाई रोहित शर्मा हावी रहने वाले। इस पॉइंट को भी आपको समझ के चलना पड़ेगा। इसके अलावा देखो एनरिक नोकिया, विकेट जरूर ली है रोहित शर्मा की, लेकिन 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रहा है एनरिक नोकिया के खिलाफ रोहित शर्मा का, यानी कि पेस पसंद है। जो बाउंसर लगाते हैं उनके ऊपर पुल वगैरह शॉट काफ़ी बढ़िया खेलते हैं। तो रोहित शर्मा जो कि खतरा रह सकता है वो है ओनली स्विंग गेंदबाजी। बाकी रोहित शर्मा का बल्ला आज के मैच में चल सकता है, हाईली चांसेस है। अगर पाटा विकेट देखने को मिले, अगर आपको पिच रिपोर्ट में ये पता चले विकेट एकदम सपाट है, एकदम फ्लैट विकेट है, हाई स्कोरिंग विकेट है, भाई रोहित शर्मा आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस बनने वाला है। डिपेंड करता है रोहित शर्मा अगर स्टार्टिंग के 2 ओवर थोड़ा सा संभल के खेल जाता है, जैसा विराट कोहली ने खेले थे, साथ आपने देखा होगा जोस बटलर ने संभल के खेले थे, लास्ट मैच की बात कर रहा हूँ। साथ में आपने देखा होगा संजू सैमसन या फिर आप फैफ डुप्लेसिस ने भी पारी लगाई थी, विराट कोहली के साथ में साझेदारी बनाई थी। तो कहीं ना कहीं जो स्विंग के ओवर थे उन्होंने संभल के खेले थे तो बड़ा स्कोर किया था। वही माइंडसेट के साथ में अगर रोहित शर्मा थोड़ा सा संभल के खेल सकते हैं तो आज के मैच में इजीली 50+ का स्कोर रोहित शर्मा करते हुए नजर आ सकते हैं। तो रोहित शर्मा एक वैल्यूएबल पिक हमारे लिए बनने वाले, ध्यान रखना, ठीक है। रोहित को जरूर लेके चलेंगे। सेकंड बात करें देखो ईशान किशन की। ईशान किशन को जो तंग करते हैं लेफ्ट आर्म पेसर है यानी कि खलील अहमद। हालांकि देखो खलील का ईशांत का इतना ज़्यादा सामना हुआ नहीं है, मात्र 13 ही गेंदें खेलने को मिली है और उसमें विकेट नहीं गया, हालांकि उसे संभल के खेला है। तो कहीं ना कहीं खलील के अगेंस्ट कैसा परफॉर्मेंस देंगे वो डिपेंड करता है कैसी कंडीशन रहती है। स्विंगिंग कंडीशन रहती है तो खलील इनको तंग कर सकते हैं, अदरवाइज ईशान डोमिनेट करने वाले, ध्यान रखना। सेकंड देखो दिल्ली के अगेंस्ट लास्ट टाइम जब मैच हुआ था तो ईशान ने जो एनरिक नोकिया है उनके अगेंस्ट काफ़ी अच्छा अटैक किया था, उनके अगेंस्ट काफ़ी अच्छे रन बनाए थे। और अभी तक बात करूँ एनरिक नोकिया के अगेंस्ट ईशान किशन का जो स्ट्राइक रेट है 200+ का है भाई, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करेगी एक बड़े प्लेयर को ड्रॉप करने में, एक बड़े प्लेयर को पिक करने में, ठीक है, इस तरह से। साथ ही देखो कुलदीप यादव अगर फिट हो जाते हैं तो आज के मैच में गेम चेंजर बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि मिडल ऑर्डर में अगर आप देखोगे ना मुंबई इंडियंस की, तो कहीं ना कहीं देखो आप चाहे बात कर लो हार्दिक पांड्या की, ठीक है, हार्दिक पांड्या की बात कर लो, चाहे बात कर लो तिलक वर्मा की। हालांकि तिलक वर्मा स्पिन को काफ़ी अच्छा खेलता है, लेकिन काफ़ी बार चाइनामैन स्पिनर के अगेंस्ट काफ़ी बार फंसते हुए दिखाई भी दिए, ठीक है। सेकंड, साथ ही बात कर लो सूर्य कुमार यादव की। तीनों ही प्लेयर कहीं ना कहीं स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। तो अगर कुलदीप यादव खेलते हैं आज के मैच में तो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव आज के मैच में तंग कर सकते हैं स्काई को। आपको ये जो तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है या फिर ब्रेविस खेलते हैं तो ब्रेविस को कहीं ना कहीं कुलदीप यादव परेशान कर सकते हैं। तो कुलदीप यादव का रोल बढ़ जाएगा अगर खेलते हैं, फिट रहते हैं तो। ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा देखो अक्षर पटेल एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बनते हैं हमेशा ही, किसके अगेंस्ट? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि सूर्य कुमार यादव का हमेशा ही स्ट्रगल आपने देखा होगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर के हमेशा अपना विकेट फेंक देते हैं। हालांकि देखो इंजरी के बाद में आ रहे हैं, कैसा परफॉर्मेंस देते हैं, क्या पता आज का मैच न खेलें, एक मैच उनको रेस्ट दे दिया जाए या फिर कुछ प्रैक्टिस मैच खेलने के बाद में वो अपने मतलब प्लेइंग 11 का हिस्सा बने, वो हमें अभी तक नहीं पता। लेकिन अगर खेलेंगे तो सूर्य कुमार यादव ग्रैंड लीग में लेके ज़रूर चलेंगे, क्योंकि एक बड़ा नाम है, कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट छोड़ सकता है। बाकी जो उनका जो वीक पॉइंट है हमेशा से ही रहा है लेफ्ट आर्म स्पिनर, यानी कि जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर होता है यानी कि अक्षर पटेल देखने को मिलेंगे। साथ ही जो चाइनामैन गेंदबाज होता है उसके अगेंस्ट भी थोड़ा सा फंसे हैं, यानी कि अगर कुलदीप खेलते हैं, अगर इन दोनों का डुओ खेलता है तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव को फंसा सकता है। और स्पेशली मुंबई का टीम पहले बल्लेबाजी कर रहा उस सिचुएशन में, क्योंकि दोपहर वाले मैच में जब धूप ज़्यादा पड़ता है ना विकेट के ऊपर तो क्रैक्स पूरी तरीके से ओपन रहते हैं और ड्राई विकेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो सिचुएशन में कहीं ना कहीं जो स्पिनर होता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा ग्रिप देखने को मिलता है। सेकंड इनिंग में फिर क्या है, विकेट थोड़ा ठंडा हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो सिचुएशन में गेंद बल्ले पे इजीली आता है, ज़्यादा घुमाव भी देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज़ आपको ज़रूर समझ के चलनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से नीचे से मैंने आपको सभी प्लेयर्स का बारे में बता दिया। कुलदीप के अगर खेलते हैं तो वो वैल्यूएबल पिक बन सकते हैं। सूर्य कुमार यादव इतना ज़्यादा मतलब मैं इन्हों ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा परेशान किया है, लेकिन देखो अक्षर के अगेंस्ट एक मैं डाटा आपको बताता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। देखो अक्षर पटेल के अगेंस्ट इन्होंने 61 बॉलें खेली हैं और मात्र आप देखोगे ना तो 50 रन ही बना पाए हैं। आउट
आउट एक बार हुए। तो आप सीधा सीधा अंदाज़ा लगा सकते हो सूर्य कुमार यादव, जो कि एक बड़ा नाम है, हमेशा ही जाना जाता है अपनी हाई स्ट्राइक रेट के लिए, हाई शॉट्स के लिए, 360 वाले शॉट्स के लिए। लेकिन जब जब अक्षर पटेल या यूं कहूँ जब जब लेफ्ट आर्म स्पिनर आता है, कहीं ना कहीं उनका स्ट्राइक रेट ड्रॉप हो जाता है। ये बात को आपको समझ कर चलनी पड़ेगा। सेकंड, कुलदीप यादव के अगेंस्ट अभी तक T20 में आउट नहीं हुए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट भी डाउन जाता है। 25 बॉल में मात्र 30 ही रन बना पाए हैं, विकेट नहीं दिया, लेकिन स्ट्राइक रेट इनका यहाँ से भी डाउन जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। अगर कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई होती है तो सिचुएशन में हाईली चांसेस होता है विकेट फेंक देते हैं, लेकिन कंडीशन अगर अच्छी होती है तो अच्छे शॉट भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर गेंद घूमेगा नहीं तो सिचुएशन में अच्छा खेल सकते हैं सूर्य कुमार यादव, ध्यान रखना। ये सारे अपडेट मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, या फिर आप लाइव टॉस को देखा कीजिए, वहाँ पर भी आपको सारे अपडेट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हार्दिक पांड्या का मैंने आपको बताया था, ये हमेशा ही तंग होते हैं जो चाइनामैन गेंदबाज होता है उसके अगेंस्ट। अगर कुलदीप खेलते हैं तो कहीं ना कहीं कुलदीप इनको फंसा सकते हैं, ध्यान रखना। हालांकि देखो टॉप बैटल में बात करूं तो टॉप बैटल में खलील ने काफ़ी ज़्यादा तंग किया है हार्दिक पांड्या को। अभी तक सामना खलील का हार्दिक का देखो ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन अभी तक खलील ने 21 बॉलें हार्दिक को डाली और हार्दिक ने मात्र 25 रन बना पाए हैं, और उसके बीच 3 बार आउट हुए हैं खलील के द्वारा। तो कहीं ना कहीं ये बैटल आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो खलील अहमद एक वैल्यूबल पिक बनते हैं। अगर मुकेश कुमार नहीं खेलते तो खलील अहमद को मौका मिलेगा दोस्तों डेथ ओवर में गेंदबाजी करने का। डोमेस्टिक में अच्छा करके आया, तो इस वजह से मैं खलील के साथ में जाने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू देखो स्विंग इतना नहीं मिलेगा, तो मैं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज के साथ में जा रहा हूँ, दोनों के साथ में, ईशान को भी ले रहा हूँ, रोहित शर्मा को भी ले रहा हूँ, ध्यान रखना। तिलक वर्मा मेरी टीम में मस्ट रहने वाला है। इस बंदे की टेक्निक मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। साथ ही बात करें देखो कुलदीप नहीं खेलेगा तो और हाई चांसेस है तिलक वर्मा के रन स्कोर करने के, क्योंकि सेकंड आप देखोगे सामने ऑफ स्पिनर नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि देखो ललित यादव को मौका मिल सकता है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। रसिक सलाम ही खेलते हैं तो कहीं ना कहीं हाईली चांसेस और बन जाते हैं तिलक वर्मा के स्कोर करने का। हालांकि देखो ऑफ स्पिनर को खिलाते हैं तो थोड़ा सा काबू में किया जा सकता है तिलक वर्मा को, क्योंकि थोड़ा सा इनका स्ट्राइक रेट डाउन जाता है अगेंस्ट ऑफ स्पिनर। ठीक है, ये बात आपको समझ के चलना पड़ेगा। हालांकि ललित का और तिलक का इतना ज़्यादा सामना अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, अभी देखो हम बात करेंगे डायरेक्ट दिल्ली के बैटर के बारे में, यानी कि जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं दिल्ली के, उसके बारे में बात करें। सबसे पहले नाम है जो कि इनफॉर्म प्लेयर हैं, डेविड वार्नर। इनकी बात करें तो देखो इनके सामने हमेशा ही चैलेंज रहा है स्पिन गेंदबाजी का। स्पिन गेंदबाजी इनको हमेशा ही तंग करते हैं, तेज़ गेंदबाजी को बहुत ही बेहतर तरीके से खेलते हैं। तो स्पिन गेंदबाजी में स्पेशली इनको ऑफ स्पिनर काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। आपने देखा होगा इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रविचंद्रन अश्विन आते थे तो इनको समझ में नहीं आता था जब गेंद डालते थे। तो जो क्वालिटी ऑफ स्पिनर होता है ना, वो हमेशा ही परेशान करता है। लेकिन आप देखोगे मुंबई की साइड से तो ऑफ स्पिनर नहीं देखने को मिल रहा। हालांकि देखो हाई चांसेस है नबी को मौका मिल सकता है, लेकिन नबी का और डेविड वार्नर का कभी आपस में आमना सामना नहीं हुआ, क्योंकि एक बार तो देखो आईपीएल खेलते थे नबी, उस टाइम पे देखो हैदराबाद में ही थी, तो उस वजह से सामना नहीं हुआ। बाकी जब ये फ्रेंचाइजीज वगैरह चेंज हुई तो नबी को कभी खेलने का मौका नहीं मिला, और इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक T20 में सामना हुआ नहीं है नबी का और वार्नर का। तो इतना ज़्यादा बैटल आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड गेंदबाज है मुंबई की साइड से जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा तंग किया है डेविड वार्नर को, वो है दोस्तों जसप्रीत बुमराह। अगर जसप्रीत बुमराह को अर्ली पावर प्ले में लेके आया जाता है तो कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकते हैं। बिल्कुल ही आप देखोगे ना जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट इनका स्ट्राइक रेट बहुत ही ज़्यादा डाउन चला जाता है, यानी कि 100 के आसपास का स्ट्राइक रेट हो जाता है जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट। बाकी के तेज़ गेंदबाज जितने भी गेंदबाजी करते हैं, कितनी भी पेस के हो, उनके अगेंस्ट हमेशा ही स्ट्राइक रेट हाई रहता है डेविड वार्नर का, लेकिन जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट इनका स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन चला जाता है। ठीक है, 50 बॉलें अभी तक खेली हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करो चाहे आईपीएल की बात करो, यानी कि टोटल T20 की बात कर रहा हूँ, और उसमें 2 बार शिकार बने जसप्रीत बुमराह के। लेकिन फिर भी देखो कंडीशन थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं तो डेविड वार्नर के साथ में मैं चलने वाला हूँ। हालांकि देखो आप मुंबई के फेवर में जब कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो ध्यान रखना आप डेविड वार्नर को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। कौन सी कंडीशन में? जब आप चाह रहे हो कि मुंबई की तरफ से अर्ली विकेट निकालेंगे जसप्रीत बुमराह, और जसप्रीत बुमराह को आप VC भी बना सकते हो। ठीक है, साथ ही आप टॉप ऑर्डर में पृथ्वी शॉ में भी ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ के चलना पड़ेगा। सेम ही लॉजिक इधर से भी लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ईशान किशन, रोहित शर्मा किसी एक को ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो टॉप ऑर्डर में, और साथ ही ईशान शर्मा को आप अपनी फैंटेसी टीम में इंक्लूड कर सकते हो। थोड़ा सा यूनिक आपके लिए बन सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ के चलना पड़ेगा। सेकेंड आपको देखने को मिलेंगे पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ अभी तक जितने भी बैटिंग किया है दोस्तों, थोड़ा सा मेरे को अच्छे टच में दिखाई दिए।
कहीं ना कहीं वैल्यूबल पिक निकल के आ रहे हैं। बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहेगा, सरफेस बैटिंग के अकॉर्डिंग रहेगा, तो कहीं ना कहीं हाईली चांसेस है पृथ्वी शॉ आज का मैच में बड़ा स्कोर करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि देखो जसप्रीत बुमराह पृथ्वी शॉ का इतना ज़्यादा सामना हुआ नहीं है, तो इनके बारे में ज़्यादा कहना मैं नहीं चाहूँगा। और इसके अलावा बाकी के जितने भी गेंदबाज हैं उनको अच्छा खेला है पृथ्वी शॉ ने। हालांकि देखो लास्ट पहले की बात करूँ, पुरानी पास्ट की बात करूँ, तो इनको जो कि पीयूष चावला है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तंग किया था, 2 बार आउट भी किया हुआ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीयूष चावला की गेंद को ये समझ नहीं पाते। हालांकि देखो स्पिन को काफ़ी बढ़िया खेलते हैं पृथ्वी शॉ, और आज के मैच में थोड़ा सा गेम चेंजर भी बन सकते हैं। तो पृथ्वी शॉ को आप जरूर पिक करके चल सकते हो। बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन के अकॉर्डिंग अभी मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। मिचेल मार्श थोड़ा सा मेरे को इंजरी प्रॉब्लम की वजह से अपडेट सुनने में आया कि खेलने के चांसेस कम है। अगर नहीं खेलते तो कहीं ना कहीं जो इनकी साइड से है, ये दिल्ली की साइड से आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो साई होप को मौका मिल सकता है खेलने का, और या फिर नीचे से ये एक बंदा है जे फ्रेशर, जो कि काफ़ी तगड़ा प्लेयर है, ध्यान रखना। बिग बैश वगैरह में आपने देखा होगा इसको, काफ़ी हार्ड हिटिंग करता है और मुंबई के विकेट के ऊपर कहीं ना कहीं शूट भी कर सकता है, ध्यान रखना। मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है, इसको मौका मिल सकता है, ध्यान रखना। अगर खेलता है तो इम्पोर्टेंट पिक बन सकता है, इसको आप समझ के चलना। बाकी अभी बात करें देखो ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत एक बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, लेकिन ऋषभ पंत का एक मैं तगड़ा आपको डाटा भी बताता हूँ। देखो ऋषभ पंत एक वैल्यूबल पिक बन सकता है, लेकिन ऋषभ पंत वर्सेस जसप्रीत बुमराह हमेशा ही बहुत बड़ा बैटल देखने को मिला है, क्योंकि ऋषभ पंत को जसप्रीत बुमराह ने अभी तक 6 बार आउट किया है। और शॉकिंग बात आपको तब ये पता चलेगी कि देखो 43 बॉल के अंदर, मात्र 43 बॉल के अंदर 6 बार आउट किया है, और स्ट्राइक रेट इसका बिल्कुल डाउन चला जाता है, मात्र 48 ही रन बना पाए। तो आप सीधा सीधा अनुमान लगा सकते हो कि ऋषभ पंत जसप्रीत बुमराह से अगेंस्ट खेलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में नजर आते हैं। हालांकि देखो कंडीशन को खेलते हैं और कंडीशन के अकॉर्डिंग खेलने की ट्राई करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत बड़ा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डाटा है आपको मैंने समझा दिया, ऋषभ पंत अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह, तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत थोड़ा सा फंस सकते हैं जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट। कौन सी कंडीशन में? अगर देखो ऋषभ पंत का बल्लेबाजी आता है 12 ओवर के बाद में, जहाँ पर कंडीशन रहेगी एकदम हिटिंग करने की 13 ओवर के बाद में, और वहाँ पर जसप्रीत बुमराह के ओवर आते हैं और ऋषभ पंत ट्राई करते हैं बड़े शॉट लगाने की, तो उस सिचुएशन में अपना विकेट फेंक के भी जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझने की ट्राई करना, अगर देखो अर्ली विकेट निकाल देते हैं जसप्रीत बुमराह, किसका? डेविड वार्नर या फिर पृथ्वी शॉ में से किसी एक का विकेट निकाल देते हैं, या फिर 1 डाउन पे जो भी आता है उसका विकेट भी अर्ली चला जाता है टीम के द्वारा, तो ऋषभ पंत ऊपर आएंगे खेलने। तो उस सिचुएशन में देखो जसप्रीत बुमराह अपने पावर प्ले में 2 ओवर की गेंदबाजी कर चुके होंगे, और 2 ओवर इनके बचाए जाएंगे कहाँ के लिए? डेथ ओवर के लिए, ठीक है। डेथ ओवर के लिए इनके ओवर को होल्ड किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन का फ़ायदा उठा के ऋषभ पंत अच्छा स्कोर कर भी सकते हैं। और देखो जसप्रीत बुमराह को अगर पहले भी लेके आ जाता है, तो ऋषभ पंत ऐसे प्लेयर हैं दोस्तों जो कि सिचुएशन को खेलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मतलब आते ही अटैक कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत कौन सी कंडीशन में आपके लिए वैल्यूबल पिक और भी बन जाते हैं, जब आप टॉप ऑर्डर में से या फिर टॉप 3 में से किन्हीं एक बल्लेबाज को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हो, या फिर 2 बल्लेबाज को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हो, तो उस सिचुएशन में ऋषभ पंत आपके लिए एक वैल्यूबल पिक बन सकते हैं। अभी के लिए देखो ऋषभ के साथ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि थोड़े से पॉजिटिव माइंड्स थोड़ा सा मेरे को इनका दिखाई दिया बैटिंग करते हुए भी, और कहीं ना कहीं वैल्यूबल पिक आपके लिए बन सकते हैं। अभी देखो सीधा सीधा बात करें, देखो आपके कॉम्बिनेशन की, हम ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं बैटिंग फ्रेंडली के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ें ट्राई की है, यहाँ से हमने ट्राई किया टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उठाएं, यानी कि आप मान सकते हो अगर साझेदारी लंबी भी लगती है तो आपने देखा होगा ऋषभ पंत अपने आप को प्रमोशन देते हैं, जैसा आपने देखा चेन्नई वाले मैच में, ठीक है। सेकंड देखो यहाँ से भी ईशान किशन और रोहित शर्मा को लेके चला हूँ, तिलक वर्मा को अपनी फैंटेसी टीम में लिया हूँ। अगर देखो मुंबई की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, तो यहाँ से सूर्य कुमार यादव आपकी टीम में फिट बैठ जाएंगे, यूनिक प्लेयर भी बन जाते हैं, थोड़ा सा आपके लिए एक वैल्यू भी ऐड कर देते हैं। हमने 4 बैट्समैन इंक्लूड कर लिए, किसकी साइड से? हमने मुंबई इंडियंस की साइड से। अभी देखो यहाँ से हमने एक डेथ गेंदबाज इंक्लूड करना है, तो डेथ ओवर में देखो एंड्रिक नोकिया लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दे के आया है, ईशांत शर्मा है जो कि पावर प्ले में डालेगा, लेकिन यहाँ से देखो आप एंड्रिक नोकिया के साथ में जाना, क्योंकि वैल्यूबल पिक बनने वाला है, ठीक है। अभी देखो आपके पास में हाई सिलेक्शन वाले ऑप्शन में हार्दिक पांड्या का ऑप्शन रहेगा, जिसके साथ में आप जा सकते हो। मिचेल मार्श का भी खेलने कंफर्म है नहीं, तो देखो यहाँ से मैं जा रहा हूँ अक्षर पटेल के साथ में। थोड़ा सा यूनिक कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको कुछ प्लेयर पे रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखो अक्षर पटेल को मैंने पिक किया है,
ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे क्यों पिक किया है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ टॉप ऑर्डर है वो अच्छी साझेदारी बनाए, यानी कि 1 डाउन पे आपको सूर्या खेलते हैं तो सूर्य कुमार यादव या फिर तिलक वर्मा आपको देखने को मिले। विकटें गिरे वो मिडल ओवर्स में गिरे, जहाँ पर आपके पास में अक्षर पटेल गेंदबाजी करेंगे। डेथ ओवर में एनरिक नोकिया का इस्तेमाल किया जाएगा, खलील अहमद का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि 4 से 5 विकटें गिरे तो वो इनके खाते में गिरे, तो इस वजह से ये गेंदबाज वैल्यूबल रहने वाले। जसप्रीत बुमराह दोनों इनिंग्स में आपके लिए एक वैल्यूबल पिक बनेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ से देखो आप एक प्लेयर को आप रोटेट कर सकते हो, वो है देखो ऋषभ पंत। देखो ऋषभ पंत के बदले आप किसे ले सकते हो, ट्रिस्टन स्टब्स को ले सकते हो। हार्ड कंडीशन जो कि बाउंस वाली कंडीशन है उनके ऊपर अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। देखो ऋषभ पंत के बदले आप मुंबई इंडियंस की साइड से एक एक्स्ट्रा गेंदबाज इंक्लूड कर सकते हो, जिसमें कोचजे का नाम हो सकता है अगर आप मुंबई के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस सिचुएशन में। ठीक है, अगर आप मुंबई के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो और चाह रहे हो कि टॉप ऑर्डर में से विकटें अर्ली जाए, तो उस सिचुएशन में देखो पृथ्वी शॉ या फिर डेविड वार्नर, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके आप मुंबई का एक और गेंदबाज इंक्लूड कर सकते हो, जिसके अंदर कोई जी आपका एक वैल्यूबल नाम रहता है। सेकंड एक और नाम रहेगा जो कि आपको देखने को मिलेगा ए मधवाल करके। ठीक है, ये एक अच्छा नाम रहेगा, या फिर मफाका के साथ में भी जा सकते हो। तो ये दोनों प्लेयर अगर आप पिक करते हो तो यूनिक प्लेयर निकल के आते हैं। ठीक है, अभी कंडीशन को समझने की ट्राई करना सेकंड लॉजिक से, जो कि मुंबई के अगेंस्ट रहने वाले हैं। अगर आप दिल्ली को विन करा रहे हो उस कंडीशन की बात करेंगे, तो देखो दिल्ली के फेवर में कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो सीधे सीधा मैं कहूँगा यहाँ से देखो ईशान किशन या फिर रोहित शर्मा, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके यहाँ सीधा सीधा किसे फिट कर लेना, ईशांत शर्मा को फिट कर लेना। ठीक है, ईशांत शर्मा को फिट कर लेना, कहीं ना कहीं वैल्यूबल पिक बन सकता है। अगर टॉप ऑर्डर में अर्ली विकेट निकालने की बात आती है तो ईशांत शर्मा एक वैल्यूबल पिक निकल के आता ही आता है। ठीक है, या फिर आप क्या ट्राई कर सकते हो, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके आप हार्दिक पांड्या को लेके आ सकते हो, और खलील अहमद और एनरिक नोकिया, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके आप ईशांत शर्मा को इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरह से आप कॉम्बिनेशन को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू लेके आएगा, आपका जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनेगा। एक और पॉइंट और बताता हूँ। ठीक है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहता है, स्पिनर को इतना ज़्यादा हेल्प ना मिले, तो सिचुएशन में आप देखो यहाँ से देखो इन दोनों में से अगर आप ड्रॉप करके किसी ले रहे हो हार्दिक पांड्या का, तो हमारा ऑलराउंडर का जगह है वो फील हो जाता है। तो फिर आप अक्षर पटेल के बदले आप किसे ले सकते हो, ट्रिस्टन स्टब्स के साथ में जा सकते हो। शेन होप खेलने का मौका मिलता है तो शेन होप के साथ में जा सकते हो, क्योंकि आईपीएल में जो उन्होंने खेला था अपना पहला मैच दूसरा मैच, तो उसके अंदर काफ़ी बढ़िया टच में दिखाई दिए थे और काफ़ी बढ़िया नॉक भी खेली थी, तो वो आपको याद होगा। तो कहीं ना कहीं वो वैल्यूबल पिक बन सकते हैं अगर उनको खेलने का मौका मिलता है तो तभी। ठीक है, या फिर फ्रेशर को मौका मिलता है तो भी उनको भी ट्राई कर सकते हो। बाकी नोकिया और खलील, इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके आप किसके साथ में जा सकते हो, आप जा सकते हो ईशांत शर्मा के साथ में। तो इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन को रोटेट करना है, और एक कॉम्बिनेशन को आप बनाना है कि सूर्या भाव को आप ड्रॉप कर सकते हो कि इंजरी के बाद में आ रहे हैं, क्या पता आते ही फ्लॉप हो जाए। ठीक है, उस बेसिस पे भी कॉम्बिनेशन बनाना है, और एक कॉम्बिनेशन में आप सूर्या को कैप्टन भी बना देना, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ऐसे प्लेयर हैं हाई बाउंस वाली विकेट के ऊपर और स्पेशली वानखेड़े के ऊपर हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि ये कंडीशन है इनको काफ़ी ज़्यादा सूट करती है इनके शॉट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये अपने सारे शॉट खेल सकते हैं 360 वाले, तो इसलिए इनको ये विकेट काफ़ी ज़्यादा सूट करती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें बेसिक से लेके लास्ट तक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। देखो सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो देखो आपको देखने को मिलेंगे डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, ये दो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन देखने को मिलेंगे सिलेक्शन वाइज अगर देखा जाए उसके अकॉर्डिंग। रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में देखो आपके पास में पृथ्वी शॉ ऑप्शन रहेगा, ईशान किशन ऑप्शन रहेगा, जो कि एक वैल्यू लेके आते हैं क्योंकि टॉप ऑर्डर में खेलते हैं और कहीं ना कहीं बड़ा स्कोर करना जानते भी हैं, यानी कि फास्ट बॉलिंग अच्छा खेलते हैं, स्पिन अच्छा खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके पास में सारी क्वालिटी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा 3 बड़े नाम जो कि बैटिंग में देखो ऋषभ पंत, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, ये तीनों ही प्लेयर, जिनमें 2 प्लेयर कहूँगा, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव जो कि हार्ड हिटिंग के लिए जाते हैं, हिट मिस वाले बंदे रहते हैं, आउट भी हो सकते हैं। तिलक वर्मा एक वैल्यूबल पिक बन सकता है। कौन सी कंडीशन में आपको सीवीसी ट्राई करना है तिलक वर्मा को, क्योंकि 4 नंबर पे खेलेगा, तो उस सिचुएशन में ट्राई करना है तिलक वर्मा को जब आप टॉप ऑर्डर से किन्हीं 2 बल्लेबाजों को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हो, तब तिलक वर्मा को सी या वीसी बनाना, अदरवाइज एज ए प्लेयर ही ट्राई करना है। ये चीज़ आपको समझ के चलना पड़ेगा। जसप्रीत बुमराह को फर्स्ट बॉलिंग में आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। ठीक है, सेम इधर से एनरिक नोकिया, खलील अहमद को आप फर्स्ट बॉलिंग में सी या वीसी बना सकते हो। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक कमेंट जरूर कर देना, बाकी टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, क्योंकि फाइनल अपडेट सब कुछ डाटा वहीं पर आपको
मिलने वाला है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। बाकी आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली लिंक प्रोवाइड करा दूंगा।